तो अब हम लोग देखते हैं 2014 निम्सर के क्वेश्चन से। इसके पहले वाले वीडियो में 2008 से 2013 तक के क्वेश्चंस देखे थे हम लोगों ने, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल के। नाउ दिस क्वेश्चन इज 2014 क्वेश्चन। इसको पढ़ते हैं क्या लिखा है। लेट ABC इज अ ट्रायंगल, be the angles of triangle ABC whose area, this is area basically, this is area, तुम्हें दे रखा है डेल्टा, ठीक है। ABC आर द साइड्स ऑफ ऑपोजिट एंगल ABC, कैपिटल A कैपिटल B कैपिटल C, ये सभी को पता है। S क्या होता है? सेमी पेरीमीटर, जो कि तुम्हें 6 दे रखा है, ठीक है। अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का ये फॉर्मूला 9-10 से पढ़ते आ रहे हो। डेल्टा इज इक्वल टू, डेल्टा इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ठीक है। सो नाउ अगर तुम इसका स्क्वायर कर लो तो ऐसा कुछ पूछा गया है इस फॉर्म में, S माइनस A, ये अंडर रूट रिमूव हो जाएगा, S माइनस B, S माइनस C, ओके। तो ये जो भी पूछा गया है इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो इसको देखो कैसे लिख रहे हैं हम, इसका एक S अलग कर लेते हैं। तो दिस इज 1/3 S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, ये क्या है? डेल्टा का स्क्वायर, मतलब एरिया का स्क्वायर। दिस इज एरिया का स्क्वायर, तो दिस इज डेल्टा स्क्वायर। S कितना दे रखा है हमें? देखो जरा, S दे रखा है 6, तो 6 रख देते हैं। 6/3 डेल्टा स्क्वायर मीन्स 2 डेल्टा स्क्वायर, तो इट्स आंसर इज 2 डेल्टा स्क्वायर। बी इज द आंसर, दैट इज 2 डेल्टा स्क्वायर। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस खास रोल इस फॉर्मूले का है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी 2014 का क्वेश्चन है। ए और बी दे रखा है, एंगल सी दे रखा है। ऐसे केस में हमें बताना है एंगल ए एंगल बी। तो साइन रूल के बारे में पता है हमें, साइन ए अपॉन ए, साइन बी अपॉन बी, साइन सी अपॉन सी। एक तो ये यूज कर लेंगे। दूसरा, कॉस थ्योरम पता है, कॉस सी लगा लो यहां पे, कॉस सी। कॉस थ्योरम में कॉस सी क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ए बी। अच्छा, सी कितना दे रखा है? 60 डिग्री, तो कॉस 60 कितना हो जाएगा? 1/2। तो दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ए और बी दे रखा है तुम्हें, ए दे रखा है 2, 2 का स्क्वायर मतलब 4, बी दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी। ए फिर से गिवन है तुम्हें 2, बी गिवन है 4, तो दिस इज 8। तो यहां से ये आ जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 12। सी स्क्वायर क्या आ जाएगा? 12, ये इधर ले आओगे 8, तो ये 8 बन जाएगा, 8 प्लस 4 12। तो सी आ जाएगा प्लस माइनस √3, लेकिन साइड लेंथ है सी, तो 2√3, सॉरी 2√3 आ जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हो। तो अब हमें सी मिल गया यहां से। साइन ए हमें नहीं पता, वही पूछा गया है। ए हमें पता है, दैट इज 2। साइन बी, एंगल बी भी पूछा गया है, हमें बी पता है 4। साइन सी, साइन सी क्या रख दोगे? साइन 60, सी दे रखा है तुम्हें, और सी साइड लेंथ हम निकाल चुके हैं 2√3, एंड दिस इज √3/2, मतलब ये दिस इज 1/4 बेसिकली। तो यहां से साइन ए निकाल लो, साइन ए आ जाएगा 1/2, साइन बी आ जाएगा 1। साइन ए का 1/2 का मतलब क्या हुआ? ए कितना हो गया? 30 डिग्री, एंड बी कितना हो गया? 90 डिग्री। सिंपल।
ए 30 डिग्री, बी 90 डिग्री। दिस इज द आंसर। सिंपल है। तो कॉस थ्योरम और साइन रूल का यूज है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, एंगल इस रेशियो में दे रखे हैं 2a:2, 2:3:2। तो ऐसे केस में हम एंगल को ऐसे ले लेते हैं, ए बी सी तीन एंगल हैं जिसका सम हमें पता है पाई होता है। दिस इज पाई। अगर ये रेशियो 2:3:7 है तो इसको कुछ ले लो 2 अल्फा, दिस इज 3 अल्फा, दिस इज 7 अल्फा। इसको ऐड करने पे भी क्या आएगा, पाई आएगा। दिस इज पाई। तो 12 अल्फा, पाई मतलब कितना होता है 180 डिग्री। तो अल्फा हो जाएगा 180/12। 6 से इसको कैंसिल करते हैं, 6 2 तो नाउ दिस इज 15। अल्फा आ गया 15 डिग्री। अल्फा क्या आ रहा है 15 डिग्री। तो यहां से देखो 2 अल्फा मतलब ए एंगल कितना हो जाएगा, 15 रखते जाओ तो ये 30 हो गया। बी कितना हो जाएगा 3 अल्फा मतलब 45। सी हो जाएगा 7 अल्फा, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दो उसको, 105 डिग्री। दिस इज 105 डिग्री। तो तीनों एंगल मिल गए। देन द रेशियो ऑफ द साइड्स अपोजिट टू दिस, मतलब ए इज टू बी इज टू सी बताना है। तो तीन एंगल आ गए 30, 45, 105। 30, 45, 105। साइन 30 हमें पता होता है, साइन 30 होता है 1/2। साइन 45 पता होता है, साइन 45 होता है दैट इज 1/√2। साइन 105 को तुम लिख सकते हो साइन 60 + 45। और यहां साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। साइन 60 मतलब √3/2। कॉस 45 कितना होता है 1/√2। कॉस 60 कितना होता है, कॉस 60 होता है 1/2 और साइन 45 होता है 1/√2। तो दिस इज फाइनली, ये क्या आ रहा है, दिस इज फाइनली √3 + 1 डिवाइड बाई 2√2। अब हमें a is to b is to c बताना है, तो a/sin a, b/sin b, c/sin c। सबकी वैल्यू रखते जाते हैं। a देखो, a तो a है ही, sin a 30 डिग्री है दैट इज 1/2। b sin b कितना है 1/√2। c sin c क्या आ रहा है √3 + 1/2√2। अब इसको देखो, जो कॉमन टर्म्स हैं उसको हम कैंसिल कर देंगे, तो ये क्या आ रहा है ट्वाइस a + √2b 2√2 c अपॉन √3 + 1। ठीक है, तो यहां से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां √2 बच जाएगा। √2a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 2c। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, देख लेते हैं आंसर किस फॉर्म में है। √3 + 1 के फॉर्म में है, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। √3 + 1। अब यहां पहले निकालो a is to b। क्या निकालो a is to b। a is to b देखो, ये √2 इधर आ जाएगा तो ये 1/√2 हो जाएगा। अब निकालो b is to c। b is to c निकालोगे, ये इधर ले आओ b/c, तो ये बन जाएगा 2/√3 + 1। ठीक है, यहां पे 2 करना है, इसको 2 बनाना पड़ेगा, तो इसको 2 बनाने के लिए इसको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। तो a is to b आ रहा है √2/2
एंड b इज टू c आ रहा है 2/√3+1। तो इन दिस केस हम बोल सकते हैं a इज टू b इज टू c √2 इज टू 2 इज टू √3+1 आ जाएगा। तो देखते हैं आंसर, √2 2 √3+1 √2 2 √3+1। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, सिंपल है लेकिन फोकस करना पड़ेगा तभी कर पाओगे एग्जाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी सी दे रखा है, तो ये तो कर चुके हैं हम लोग। कॉस थ्योरम बना लेंगे। सी इज द रूट ऑफ विच, तो कॉस ए लगा दो। यहाँ पे क्या लगा दो, ये एंगल बीच में जो होता है वही एंगल होता है, तो बीच में ए है तो कॉस ए। कॉस ए होता क्या है, a² + b² - c² अपॉन 2ab। C इज द रूट ऑफ विच इक्वेशन। ठीक है, a की वैल्यू 4 रखेंगे 16, b की वैल्यू 3 रखेंगे, b की वैल्यू 3 रखोगे तो 9, c हमें पता नहीं है, एंड 2ab 2 × 4 × 3 एंड cos 60 क्या होता है 1/2, तो ये बन जाएगा 16 + 9 25 - c² इज इक्वल टू 12। तो c² इज 25 - 12, 25 - 12 कितना आ जाएगा, दैट इज 13। तो देखते हैं 13 किसी का रूट है क्या यहाँ पे। और बाय द वे इस तरह की क्वाड्रेटिक बनानी है, 13 किस इक्वेशन का रूट आएगा, cos 60। c इज द रूट ऑफ विच इक्वेशन, तो एक सेकेंड जस्ट इसका दूसरा मेथड देखते हैं। c² 13 आ रहा है, इट मीन c √13 आ जाएगा। cos 60 a और b दे रखा है, एंगल a दे रखा है, ठीक है साइन रूल लगाते हैं। एंगल a इज गिवन, a इज 60 डिग्री, a दे रखा है 4, b दे रखा है 3। ठीक है, a दे रखा है 4, b दे रखा है 3, ये सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में आएगा। a सबसे पहले बना लो a, ये एम्बिगुअस केस वाला कंसेप्ट है। बेस हमने बना लिया, एक बार ट्रायंगल का नाम दे देते हैं हम लोग, ए बी एंड दिस इज सी। तो ये लेंथ हो गई ए, इसके सामने हो गया बी एंड इसके सामने हो गया सी। ठीक है, ए लेंथ हमें पता है तो हम सबसे पहले बेस बनाते हैं। सबसे पहले इसके अकॉर्डिंग बी बना लो, बी इज दिस। ठीक है, बी में देखो जरा, एक एंड है ए और एक एंड है सी। ठीक है, अब यहां से एंगल ए दे रखा है तुम्हें 60 डिग्री, तो एंगल ए बना लेंगे हम 60 डिग्री पे, ये बना सकते हो। अब एंगल सी है, मतलब बी साइड बनानी है तो बी के अपोजिट आएगी, तो यहां से बी मतलब 3 यूनिट का हम आर्क लेंगे, 3 यूनिट, और यहां पे कट कराएंगे। तो ऐसे केस में 2 ट्रायंगल बनते हैं। लेट्स से दिस इज C1, ये भी B होगा, दिस इज B, दिस इज ऑल्सो B, सॉरी दिस इज A एंड दिस इज ऑल्सो A लेंथ का आर्क लेते हैं। तो C की 2 वैल्यूज आती हैं, C के अपोजिट ये हो गया C1 एंड दिस इज C2, ये हो गया C2। ओके, तो C1 आ गया, C2 आ गया। तो बेसिकली हमसे यही C1 C2 के रूट्स पूछे हैं। तो cos 60 हमने लगाया, तो दिस इज cos A जब लगाते हैं, ये फॉर्मूला थोड़ा सा गलत लगा दिया हमने, cos A का फॉर्मूला ये नहीं होगा। cos A अगर लगाते हैं तो ये थोड़ा गलत हो गया है। cos A का फॉर्मूला क्या होता है, cos A का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड के स्क्वायर का सम,
मतलब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc। कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस 60 है, दैट इज 1/2। बी की वैल्यू आ जाएगी, बी इज गिवन, बी और ए गिवन है, बी 3 है, ए 4 है, ए 4 है, बी 3 है, तो 9 प्लस सी स्क्वायर माइनस 16 अपॉन 2 कैंसिल कर दो, इधर बी सी आ जाएगा, बी है 3, सी है सी, ठीक है। तो सी स्क्वायर ये कितना बचेगा, ये -7 बचेगा, -3c -7 इज इक्वल टू 0। तो इसका कंसेप्ट भी समझ में आ गया। ये कंसेप्ट होता है एम्बिगुअस केस का सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में। तो अगर यहाँ से हम आर्क लगाते हैं ए लेंथ का, दीज आर ए लेंथ, तो ये दो जगह कट करेगा इस लाइन को, तो दो ट्रायंगल बनते हैं। इधर ये ट्रायंगल बन सकता है या फिर ये पूरा ट्रायंगल बन सकता है कंप्लीट। तो दैट इज केस ऑफ एम्बिगुअस, ये एम्बिगुअस केस है, ठीक है। तो इट्स आंसर इज डी, सी स्क्वायर माइनस 3c माइनस 7। तो 2016 का ये क्वेश्चन हो गया। देन 2017 का क्वेश्चन है, एंगल सी तुम्हें π/2 दे रखा है, कैपिटल आर सरकम रेडियस है, अच्छा ट्रायंगल में एक ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल है जैसा कि ये है, तो इन केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेनस का मिड पॉइंट ही सरकम सेंटर होता है। मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस इज सरकम सेंटर। ये ज्योमेट्री के वीडियो में हमने डिस्कस करा है, और इस तरह की ज्योमेट्री पता होना बहुत जरूरी है। और अगर ये सर्कम सेंटर है तो उसकी डिस्टेंस तीनों वर्सेस से बराबर आएगी, एंड दैट इज इक्विवेलेंट टू सर्कम रेडियस। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो INPS के चैनल पे जाके देख सकते हो, ये ज्योमेट्री के 2 वीडियोस हैं। तो इस तरह की ज्योमेट्रिकल सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, काफ़ी काम की चीज़ें होती हैं, बहुत यूज होता है। तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस इज सर्कम सेंटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अच्छा सी के सामने वाली साइड क्या है, सी, तो सी क्या हो जाएगा 2r, तो यहां से r आ जाएगा c/2। अच्छा ये ऐसे भी निकाल सकते हैं हम ज्योमेट्री से, सीधे सीधे आ जाएगा, या फिर सर्कम रेडियस का फॉर्मूला होता है a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी, c अपॉन साइन सी, c कितना दे रखा है 90 डिग्री, इज इक्वल टू 2r, साइन 90 कितना हो जाएगा 1, तो c इज इक्वल टू 2r, तो r इज इक्वल टू c/2, कैपिटल R आ गया c/2। अब इसके बाद स्मॉल r दे रखा है इन रेडियस, ठीक है। देन 2r प्लस r, 2r प्लस कैपिटल R, तो ठीक है 2r प्लस कैपिटल R, कैपिटल R हमें मिल चुका है c/2, ठीक है। R का एक जो जनरल फॉर्मूला होता है डेल्टा बाय एस तो होता ही है, इसके अलावा एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा s माइनस ए tan a/2, s माइनस बी tan b/2, s माइनस सी tan c/2। वैसे ज्योमेट्री लगा के भी हम सर्कम इन रेडियस निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हम थर्ड फॉर्मूला यूज कर रहे हैं स्मॉल r का, दैट इज s माइनस सी। सी एंगल कितना दे रखा है π/2, तो c/2 कितना हो जाएगा, c/2 हो जाएगा π/4, दैट इज tan π/4 1 हो गया, s माइनस सी। s क्या होता है सेमी पेरीमीटर, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2 माइनस सी, तो दैट इज a प्लस बी माइनस सी डिवाइड बाई 2, दैट इज स्मॉल r। ये स्मॉल r आ गया। हमें बताना क्या है, हमें बताना है 2r प्लस 2 कैपिटल R, 2 स्मॉल r प्लस 2 कैपिटल R। तो यहां से देखो 2 स्मॉल r क्या आ रहा है, a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी, और 2r अभी निकाला था हमने c, तो इट्स आंसर इज सिंपली a प्लस बी। तो यहाँ पे दो कंसेप्ट यूज हुए हैं, सर्कम रेडियस का और इन रेडियस का, ठीक है।
तो ये फॉर्मूले याद होना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गए 17 तक के क्वेश्चन। 18 में प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, और 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका डिस्क्रिप्शन पे लिंक मिल जाएगा तुम लोगों को। तो उसमें 2019 का पूरा पेपर सॉल्व किया है 1 से 50 तक पार्ट वाइज, उसको देख सकते हो। तो वहाँ पे 2019 के पेपर में तुम्हें मिल जाएगा।